स्टारियन, हम सब वर्ष के अंत और नए वर्ष के आगमन की तरफ पहुंच रहे हैं। हमारी प्राच्य सनातन संस्कृति में हम नव संवत्सर की तरफ जा रहे हैं। शिशिर बीता, वसंत आया, और अगर हम अपने नीट एग्ज़ाम को देखें तो यहाँ से हम मुहाने पे खड़े हैं, एज पर हैं। लगभग हम लोगों ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, टेस्ट और एनालिसिस कर रहे हैं, और अब फाइनल की बारी है। तो ये त्यौहार भी इसी बीच का, हम कह लें कि आखिरी त्यौहार हमारे लिए, रंग रोगन का त्यौहार, जोश का त्यौहार, उत्साह का त्यौहार, मेल मिलाप का त्यौहार। अच्छा, अगर हम अपनी संस्कृति को देखें ना, और सारे त्योहारों को देखें, और उनमें से कोई कहे एक त्यौहार केवल सेलेक्ट करो आप, तो निश्चित रूप से हिंदुस्तान का जनमानस होली का चयन करेगा। ये चयन इसलिए कि इसमें समरसता है। सभी लोग एक दूसरे के साथ अपने सारे बैर मिलाकर, अपने सारे ईर्ष्या द्वेष मिटाकर एक रंग में रंगने का प्रयास करते हैं। यही भारतीय संस्कृति है। इसी को देख करके किसी ने कहा था, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। कोई भी आया हो, वो यूनान का सिकंदर रहा हो, वो भी आकर के इस मिट्टी में रम गया, उसको भी कुछ अनुभव हुए। हूण, कुषाण, बरतानिया हुकूमत, आज बदलते दौर में पूरा विश्व राधा और कृष्ण के रंग में रंग रहा है, राम की भक्ति में रंग रहा है, हनुमत भाव में रंग रहा है। ये विश्व ढूंढ रहा है कोई ऐसी जीवन पद्धति होती जहां उत्साह होता, जहां उमंग होता, जहां पारिवारिक परंपराएं होती। और हिंदुस्तानी सभ्यता की जो सबसे बड़ी देन है वो फैमिली सिस्टम है, एक फैब्रिक है। हम अभी ओल्ड होम के बारे में गांधी की विचारधारा को ही फॉलो कर रहे हैं कि इनके उद्घाटन न करने पड़े, इन्हें बंद करना पड़े। हमारी चाहत समाज की उन दुर्भावनाओं के प्रति ऐसी ही है कि हमें कोई ऐसी व्यवस्था न बनानी पड़े कि हमको फूड कूपन बांटने पड़े इस देश में। हमारा कोई बच्चा ऐसा न हो जिसकी शिक्षा के लिए मां बाप को परेशान होना पड़े, किसी बैंक से लोन लेना पड़े। तो ऐसी समग्रता का ये समाज, और इसकी जिम्मेदारी निश्चित रूप से हम सबकी होती है। समाज जैसा होता है उसका लीडर भी वैसा ही होता है। किसी ने कहा हिटलर जर्मनी में क्यों पैदा हुआ, तो जर्मनी का ऐसा समाज ही उस दौर का था कि वहां हिटलर ही पैदा हो सकता था। अगर हम अपनी परंपरा को देखें तो हमारी इस परंपरा में रामकृष्ण परमहंस सभी कुछ पल हुए गुजरे हुए, मतलब हमारी तो पौराणिक जो स्थितियां हैं वो बहुत बड़ी विशाल, न जाने कितने आए और गए। एकात्मवाद, जिस एक शख्स ने दिखा दिया कि जितने भी धर्म हैं उन सबका मैंने आस्वादन किया है, और सब एक ही तरफ ले जाते हैं। किस तरफ? ह्यूमैनिटी, मानवता की सेवा, और वो भी शिव भाव से सेवा, अहंकार से नहीं, कन्वर्जन के लिए नहीं, आत्म परिष्कार के लिए सेवा। तो ये रंग, ये अबीर, ये गुलाल आपके जीवन में कुछ ऐसे ही भाव लाएं, स्टार की परंपरा को देखते हुए, समझते हुए, अनुसरण करते हुए, अपने दिल में वो गीत गाते हुए कि हम संवेदनशील चिकित्सक बनेंगे, हम बीमारियों पे नहीं काम करेंगे, हम उस स्वस्थ
परिपाटी को लाने का कार्य करेंगे, जिससे बीमारियां होंगी ही नहीं। जीवेम सरदह सतम, वो आपके आचरण में दिखेगा। आप सभी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में हैं तो याद रखना होता है, सघन वन और मोक निमंत्रण छलना है। अरे साथी विश्राम कहाँ, अभी बहुत दूर तक चलना है, अभी बहुत दूर तक चलना है। और जो थोड़े से पीछे रह जाते हैं, हताश रह जाते हैं, उनको भी याद रखना होता है, कांटा कठोर है, तीखा है, उसमें उसकी मर्यादा है। मैं कब कहता हूं वह घटकर प्रांतर का ओछा फूल बने, मैंने आहूत बनकर देखा है। तो आप अपनी कर्म शिखा को जगाइए, प्रैक्टिस करिए करिए, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। टैलेंट्स फाउंटेन की तरह से जमीन को फोड़ के निकलता है और अपनी जगह बना लेता है। तो आप भी भरोसा रखिए, अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो खूबसूरत नज़ारे आपके लिए हैं दुनिया में। और अब ये वैश्विक दुनिया है, तो केवल एक गांव तक, एक जिले तक, एक शहर तक, एक प्रदेश देश तक आपकी प्रतिभा नहीं रहेगी, ये विश्व स्तर पर इसका स्वागत होगा। तो इस छोटे से शैक्षणिक संस्थान से ये बड़े आदर्श आपको दिए जाते हैं, इनका अनुसरण करिए। एक बार फिर रंग पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।